बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कैप्रिकॉनियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सितंबर 2025 में इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में और हमारा ख़ास इख़वानुल सफ़ा व ख़िल्लानुल वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, सूफ़ी विज़डम की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये आपका यूनानी ज़ायचा है जिसे आप अपने ताले यानी असेंडेंट या सन साइन दोनों के एतबार से समात फरमा सकते हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जहाँ नॉर्थ नूड आपके जायचा के तीसरे घर में आपको बेपनाह फ़वाइद दे रहा है, आपके लिए मददगार असरात पैदा कर रहा है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल आपके जायचा के नौवें घर में साउथ नूड भी आपके लिए मसाइल का पेश खैमा है। ये एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग होता है, जिसमें कुछ कवाकिब आपको नफ़ा देते हैं और कुछ कवाकिब नुकसान देते हैं। तो अक्लमंद लोग वो होते हैं जो अच्छे आसार से इस्तिफ़ादा करते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते हैं, और बुरे असरात से ख़ुद को बचाने के लिए रेमेडीज़ करते हैं, तदारुक करते हैं और अपना बचाव करते हैं। तो साउथ नूड जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक आपके जायचा के नौवें घर में है। तो याद रखिएगा, जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक इस तकरीबन 18 माह के अरसा में आपके साथ रूहानी अमराज पैदा हो रहे हैं। आप पे जादू होने के कवी इम्कानात हैं। केतु यानी ज़म जब आपके जायचा के नौवें घर में आता है, तो कोई जादू करे या ना करे, ऑटोमेटिकली जादू या नज़र बद या बंदिश के असरात पैदा हो जाते हैं। और ऐसे असरात पैदा होते हैं जो किसी भी स्पिरिचुअल हीलर, आम तौर पे इलाज मुआलजा करने वाले पीर फ़कीर आमिल की समझ में भी नहीं आते, जब तक कोई माहिर इल्म नजूम इनकी दुरुस्त निशानदेही ना कर सके। तो आपको आयात हिफ्ज़ और हिर्ज़ बलियात या फ़तहनामा अपने पास रखना चाहिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ हर किस्म के मनफी असरात और जादू टोना से बचने के लिए कुरानी आयात और अस्मा इलाहिया से मदद हासिल करनी चाहिए। अब मामला ये है कि यकम सितंबर से सैटर्न रेट्रोग्रेड है और एक बार पलट के एरीज ज़ोडिएकल साइन से निकल के पाइसिस में जाएगा, और 12 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक आपके जायचा के तीसरे घर में हालत रिजत में रहेगा। तो ये ठीक उसी किस्म के हालात पैदा करेगा जो हालात इसने माजी करीब में गुज़श्ता तकरीबन 3 सालों में पैदा किए हैं। 7 मार्च 2023 से ज़ुहुल बुर्ज हूत में दाखिल हुआ था पहली मर्तबा, और ये इसका ट्रांज़िट पीरियड 24 मई 2025 तक चला था। तो 7 मार्च 2023 से लेके 24 मई 2025 तक जिस किस्म के हालात व वाक़यात का आपने सामना किया है, अब 27 नवंबर तक ठीक उसी किस्म के हालात व वाक़यात दोबारा से आपके सामने रूनुमा होने वाले हैं। ज़ुहुल चूँकि आपका रोलर प्लैनेट है, तो आपके साबका 3 सालों के मसाइल का हल दरियाफ़्त करने का मौका भी इसका अय्याम रिजत का अरसा आपको फ़राहम कर रहा है। आपके रवाबित जो माज़ी करीब में मुतासिर हुए, उनको अस्सर नौ बहाल करने का वक़्त है। आमदो-रफ़्त की रुकावटों को दूर करने का वक़्त है। सहूलियात हासिल करने का वक़्त है। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का वक़्त है। अब माज़ी के मसाइल से जिनसे आप दो-चार हुए हैं या होते रहे हैं, आप बखूबी निमट लेंगे। क्योंकि 12 जुलाई से सैटर्न का रेट्रोग्रेड शुरू हुआ है, और इस रिजत के सबब यकम सितंबर को ये आपके जायचा के तीसरे घर में आ रहा है, और 13 फरवरी 2026 तक ये आपके जायचा के तीसरे घर में पाइसिस हाउस में क़याम करेगा। और उसके बाद 14 फरवरी से ये वापस पलट कर आपके जायचा के चौथे घर में वारिद होगा, और 12 अप्रैल 2028 तक ये आपके जायचा के चौथे घर में क़याम पज़ीर रहेगा।
तो बहुत सी मुश्किलात आपके सामने दरपेश हैं जिनके साथ आपने निपटना है अपनी तदबीर और हिकमत अमली के साथ। सितंबर के महीना में बितरतीब 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण और 21 सितंबर को होने वाला सूरज ग्रहण आपके एतकादियात, आपके अफकारात और नज़रियात को बदल रहे हैं। आपके ताल्लुकात पे भी और आमदोरफ्त के असबाब पे भी बुरे असरात मुरतब कर रहे हैं। इस महीना सूफ़ी विज़डम की रोशनी में कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत का मैंने इंतख़ाब किया है कैप्रिकॉनियंस, आपके लिए ये आयत आपके ज़ायचा को समझने और इस ज़ायचा में दरपेश जितने भी मसाइल हैं उन्हें हल करने में आपके लिए बहुत मददगार मुआविन साबित होगी। इस आयत को अपनी दुआ में शामिल कीजिए। खालिक कायनात कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन आमना व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअल हुस्ना व सनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा। और जो शख्स ईमान लाया और उसने नेक आमाल सर अंजाम दिए तो उसके लिए उसके नेक आमाल का अच्छा बदला, निअमुल बदल और बेहतरीन जज़ा है। और हम उससे ये फरमा रहे हैं हमारी जानिब से उसके कामों में आसानी पैदा की जाएगी। तो आपका रोलर प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में मकाफ़ात अमल का कौकब तस्वुर किया जाता है। ज़ुहुल का ताल्लुक मकाफ़ात अमल के साथ है और ज्योतिष सिस्टम में इसे कर्मा का प्लैनेट कहा जाता है। तो ये न सिर्फ आप पे बल्कि तमाम बुर्जों पे अच्छे और बुरे असरात पूरी क़ुव्वत और शिद्दत के साथ मुरतब करता है। तो आपका हाकिम कौकब जब रेट्रोग्रेड में है और दीगर कवाकिब के एस्पेक्ट्स कुछ ऐसे अनावीन कायम कर रहे हैं जो आपके नज़रियात पे, अफ़कार पे, मज़हब पे मनफ़ी असरात डाल रहे हैं। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ कि आपको झंझोड़ा जाएगा, आपकी आज़माइश की जाएगी, आपको परखा जाएगा और आपको इम्तिहान से गुज़ारा जाएगा। आपकी आज़माइश होगी। लेकिन अगर आपने माज़ी करीब में आमाल सालिहा सरअंजाम दिए हैं और आपका ईमान और यकीन ज़ात खुदाबंदी पे पुख्ता है तो आपको अपने नेक आमाल का बेहतरीन अच्छा सिला मिलेगा और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएगा। तो आपको चाहिए कि सूरह अल कहफ की आयत वाफ़ी हिदायत नंबर 88 आपने ज़ेर गौर रखें, इसमें तदब्बुर करें, तफ़क्कुर करें, इसका तफ़क्का और समझ-बूझ हासिल करें, इसके मानी पे और असरार और रमूज़ पे गौर करें और इन मानी से बारगाह खुदाबंदी में इस्तिग़ासा तलब करें। खुदाबंद कुद्दूस आपकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। मज़ीद बरआम आपके लिए नक्श जामिउल मतलूब व दाफ़िउल कुरूब नहायत मुफीद रहेगा। अगर आप नक्श जामिउल मतलूब हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबता कर सकते हैं। ये नक्श आपके लिए जमी मामलात में साजगार, मददगार और काफ़ी व वाफ़ी साबित होगा चूँकि इस पे बहुत से अस्माए इलाहिया और उनके औफाक और इल्म जफ़र के कामिल नकूश कुनंदा होते हैं। नक्श आपके लिए बहुत मुबारक है। मरकरी 2 सितंबर से 18 सितंबर तक न सिर्फ ये कि आपके जायचा के 9वें घर में मौजूद है बल्कि डोमिसाइल है, हालत तरफ़ा में है और आपको भरपूर मुनाफ़े दे रहा है। पूरी स्पीड के साथ आपके जायचे का 9वां घर ताकतवर है। तो ट्रैवल अब्रॉड के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और अदालत उज़्मा में मुकदमा दायर करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। ये स्पिरिचुअलिटी पे मुश्तमिल वक्त है। इस वक्त में आप रूहानी दुनिया से भी कमा हक़्क़हू इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कुल्लु अम्रिन मरहूनुम बिऔक़ातिहा, हर काम का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है। अतारत के 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके जायचा के 9वें घर में होने से आपकी दुआओं में कबूलियत का आंसर शामिल हो रहा है। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। यह आपके लिए मुबारक वक्त है। अस्मा इलाहिया पढ़ना, औराद व वज़ाइफ करना आपके लिए नहायत मुफीद व मददगार है। आपको चाहिए कि सूरह वत्तीन की तिलावत कीजिए
और अस्मा इलाहिया या अल्लाह हो या फ़त्ताह हो का विर्द कीजिए, ताकि इस माह के तमाम मुश्किल औकात और असरात आपसे दूर रहें और आप किसी भी उलझन में गिरफ्तार होने से महफूज व मामून रहें। 3 सितंबर जुपिटर जो कि कैंसर में है ट्राइन कायम करेगा आपके जायचा के तीसरे घर में मौजूद नॉर्थ नोड के साथ। तो आपके ताल्लुकात की बहाली का वक्त है। 3 सितंबर आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त है और ये वक्त अमूमी तौर पे अगर नजरातुल बुयूत के एतबार से देखा जाए तो ये वक्त आपके पास जून 2026 तक मौजूद है, क्योंकि जुलाई 2026 तक नॉर्थ नोड आपके जायचा के थर्ड हाउस में मौजूद है। आपकी कम्युनिकेशन, आपके रवाबित, आपकी दुआ और दुआ की कबूलियत के असरात को दुआतशा कर रहा है। आपके फ्यूचर प्लानिंग में आपकी मदद कर रहा है। और जुपिटर जो कि आपके सेवन्थ हाउस में है, इसके साथ जो ट्राइन बना रहा है, ये ट्राइन मुकम्मल एग्जैक्ट डिग्रीज के एतबार से तो 3 सितंबर को शुरू होता है, मगर एतबार बुयूत जून 2026 तक ये आपकी दुआओं की कबूलियत का बड़ा बेहतरीन वक्त है। गुफ्तगू से, बातचीत से आपके जमी मसाइल हल हो जाएंगे। 6 सितंबर यूरेनस रेट्रोग्रेड होने जा रहा है जेमिनाई की पहली डिग्री पे आपके जायचा के छठे घर में, और ये फरवरी तक यहाँ पे हालत रिजत में रहेगा। तो एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि अब से, यानी 6 सितंबर से 3 फरवरी तक आपने अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है और मेडिसिन लेते हुए किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। मबादा किसी किस्म की मेडिसिन आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, उसका नाक़िस असर आ सकता है, दवाई लड़ जाने का भी ख़तरा मौजूद है। तो अपने ताईं खुद से हकीम या डॉक्टर मत बने। किसी मुआलिज, हाज़िक तबीब, मुस्तनद डॉक्टर के मशवरा और नुस्खा के बग़ैर और तजवीज़ के बग़ैर कोई दवा इस्तेमाल मत करें, वरना आपके साथ सेहत के गंभीर मसाइल पैदा हो सकते हैं। लावायाज़ी 3 फरवरी तक आपके हेल्थ इश्यूज़ तो आ रहे हैं, सेहत का ख़्याल रखें, अपनी जिस्मानी नशो-नुमा पे तवज्जो दें, अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें, अपना रोज़मर्रा का चेकअप भी करवाते रहें, वर्जिश करें, बेहतरीन खुराक का इंतख़ाब करें। लावाज़ी आपकी जॉब पे, आपके रोज़मर्रा की रूटीन पे बुरे असरात मुरतब करेगा। फिर आप कंप्यूटर लाइफ से वाबस्ता हैं, इंटरनेट लाइफ है, तो यहाँ पे भी इसकी ख़राबियाँ आ रही हैं। डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं, जिन्हें बार बार ख़राब होने के सबब आप गुस्से में आके झंझला के तोड़ भी सकते हैं। 7 सितंबर होने वाला चांद ग्रहण जो पाइसिस की 15 डिग्री पे हो रहा है, इस चांद ग्रहण के बाद अब ये ग्रहणों का एक तसलसल ख़त्म होने वाला है। ये ब्लड मून मुसलसल आपके कम्युनिकेशन, आपके रवाबित पे असरअंदाज होते रहे। अब न्यू आइडियाज़ आपको मिलेंगे और ज़राए अबलाग में इजाफ़ा होगा। मैं ये दुआ करता हूँ कि ग्रहण आपके लिए मुफीद असरात लेके आए। 12 सितंबर सन एंड मरकरी विर्गो में सेक्सटाइल कायम करेंगे जुपिटर के साथ, तो आपके जायचे का 9वां और 7वां घर ब्राइट होने वाला है और खुशगवार असरात मुरतब करेगा, जिसके सबब आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा, आपको खुशी मिलेगी और आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। मुखालिफिन, मुआनिदीन और जो आपके आदा ज़ाहिरी दुश्मन हैं, उन पे आप फ़तह, नुसरत और कामयाबी हासिल करेंगे। लावाज़ी अगर आपके अज़वाजी मसाइल हैं या शादी में रुकावट है, तो 12 सितंबर का ये एस्पेक्ट इन तमाम मसाइल को हल करने में मदद फ़राहम करेगा। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी होने जा रही है विर्गो के 20 दर्जा पे, और ये आपके जायचिया के 9वें घर को फिर गेर लगा देगी। तो इस कैज़मी से आपको बहुत मदद मिल रही है। ट्रैवल अब्रॉड में जो रुकावटें हैं वो दूर हो रही हैं। अगर आप ज़ेर तालीम हैं तो तालीम में कामयाबियाँ मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप वजीफ़ा या शहरिया हासिल करना चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। बार बार दोहरा रहा हूँ, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है ओवरऑल। ख़ास तौर पे 13 सितंबर आपके लिए बहुत मुफीद दिन है। 16 सितंबर विनिस जो लियो में है सेक्सटाइल कायम करेगा मार्स के साथ जो लिब्रा में है,
तो 16 सितंबर आपकी पावर डेट है, आपका लकी डे है, इसे आप की डेट समझ लें। इस दिन आपकी खुशकिस्मती अपने नुक्ताए कमाल पे होगी। तो 16 सितंबर अपनी किस्मत को आजमाइए, बिजनेस करिए, डील करिए, लेन देन करिए, खरीदो फरोख्त कीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। 17 सितंबर मैर्करी जो विर्गो में आप पोजीशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, आपके लॉर्ड के साथ, जो कि पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। तो 17 सितंबर बी केयरफुल, किसी किस्म का एडवेंचर मत करें, किसी किस्म का रिस्क मत लें, वरना आप कोई खसारा या नुकसान उठा सकते हैं। 18 सितंबर मैर्करी लिब्रा में एंटर होगा आपके जायचा के 10वें घर में। तो 18 सितंबर से इस माह के आखिरी 12 अयाम आपकी किस्मत में सुधार, बदलाव और बेहतरी आने के इम्कानात रोशन हैं। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रैंड एयर ट्राइन कायम हो रही है, अजीम मुसल्लस बादी बन रही है। मैर्करी जो लिब्रा में है ट्राइन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो जेमिनाई में रेट्रोग्रेड है, और प्लूटो जो एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड है इस ग्रैंड एयर ट्राइन का हिस्सा बनेगा। और इसी दिन यानी 19 सितंबर को वेनिस विर्गो में दाखिल होगा। तो याद रखिएगा 19 सितंबर से 24 सितंबर तक आपकी तरक्की और तोसी के लिए मुनासिब असरात मुरतब हो रहे हैं। आपको दुरुस्त मशवरा की ज़रूरत है। बेहतर है कि आप खुदावंद कुद्दूस से मशावरत करें, यानी इस्तिखारा करें, बुज़ुर्गों से, साहिबान इल्म व मारिफत से और ज़माना शनास तजर्बाकार लोगों से मशवरा करें। अपने ज़िंदगी के मामलात में गौर व फ़िक्र करें, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएँ और अपने राबितों को मुतहर्रिक करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनका हल बरामद हो सके और आप एक नई अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ करें, आपके कैरियर में भी एक खुशगवार तब्दीली वाक़ हो। तो 19 से 24 सितंबर तक इस मशवरा को ज़रूर पल्ले बांधें और अमल पैरा हों। 21 सितंबर सन विर्गो में अपोजिशन कायम करेगा आपके रोलर प्लैनेट सैटर्न के साथ, जो कि पाइसेस में है। ना सिर्फ ये कि शम्स आपसे, आपके रोलर प्लैनेट से नज़र मखासिमत और मुकाबला कायम कर रहा है, बल्कि ख़ुद भी गिरहन का शिकार हो रहा है। अगरचे ये जुज़वी गिरहन है, लेकिन फिर भी इस गिरहन का असर तो बहर कैफ रूनुमा होना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कुछ नाम नहाद नजूमी ये वावेला प्रोपगंडा कर रहे हैं कि ये गिरहन चूँकि पाको हिंद में नज़र नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण जो रात के वक्त हो रहा है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। तो ये बेपरकी उड़ा रहे हैं। अगरचे ये ग्रहण वेस्ट में नज़र आएगा और पाकिस्तान में ये रात के वक्त होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण तो है। ग्रहण अपने असरात ज़रूर मुरतब करता है। अब अगर सूरज निकला हो और धुंध या बादल के सबब सूरज नज़र ना आए, तो आप क्या कहेंगे कि सूरज नहीं है या दिन नहीं है? और बाकी जो आपका अपना ज़ोडाइकल साइन है, आपका बुर्ज है, कॉन्स्टेलेशंस हैं, शैडो स्टार, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, लिलिथ वगैरह हैं, या बाकी जितने भी डिस्टेंस प्लैनेट्स हैं या आउटर प्लैनेट्स हैं, वो भी आपको नज़र नहीं आते। कोई सितारा सैयारा आपको नज़र नहीं आता, तो क्या वो भी असरअंदाज नहीं होता? तो फिर आप होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना ही छोड़ दें। ऐसी बेपरकियां सिवाय पाकिस्तान के जाहिल नाम नहाद नजूमियों के और कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि उनकी गिरफ्त करने वाला, उनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं होता। तो बहर कैफ ये ग्रहण जो 21 सितंबर को रूनुमा हो रहा है, आपके मज़हब और अकीदा पे बहुत भारी असरात मुरतब करेगा। ये ग्रहणों का तसलसल है जो अब ख़त्म होने वाला है। पिछले 1.5 साल से आपके नज़रियात, अफ़कारात और आपका अकीदा बदला है। आपकी सोचने समझने की सलाहियतों में भी कमी बेशी वाक़ हुई है। आपकी याददाश्त पे भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। ताहम अब यह ग्रहण इस नुक्ता नज़र पे आखिरी गिरन है। उसके बाद आपका जो नज़रिया, जो अकीदा और जो सोच पुख्ता हो चुकी है, आप उस पे अब तवील अरसा कायम रहेंगे। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में डोमिसाइल होगा और सन लिब्रा में आके लिब्रा सीज़न का आगाज़ करेगा। तो 22 सितंबर से सितंबर के आखिरी 8 अयाम तक, यानी आखिरी हफ्ता में आप देखेंगे कि आपके कैरियर को गेयर लगेगा, आपको एनर्जी मिलेगी,
ये बिज़नेस डील करने का वक्त है, ये ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का वक्त है। तो 22 सितंबर से आपका बेस्ट टाइम शुरू हुआ चाहता है। 23 सितंबर सन इन लिब्रा पोजीशन कायम करेगा नेपच्यून के साथ जो रेट्रोग्रेड है। घर के अंदर कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। आप घर में नाकिस असरात से बचने के लिए ड्रीम कैचर ज़रूर आवेज़ा कीजिए, ताकि नेपच्यून रेट्रोग्रेड जो आपके घर और घर के माहौल, आपके घरेलू मामलात में मसाइल का पेशखैमा बन रहा है, इनका खात्मा हो सके। ये है आपके ज़ायचा सितंबर 2025 का जामिया अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल फरमाइए। खुदावंद कुद्दूस आपकी मदद फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए, मुश्किलात हल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।